दोस्तों, यह वीडियो मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश के सेट 4 का सेकेंड पार्ट है। इस वीडियो में हम पहले राइटिंग सेक्शन करेंगे, फिर ग्रामर और फिर लिटरेचर पोर्शन। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें बीच में भरना है। तो देखते हैं। पहले यहाँ पे रांची 24 अक्टूबर 2021 स्थान और डेट लिखा हुआ है। आगे 11th में फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, तो डियर, जो भी नाम लिखना होता है डियर किरण करके, और दोनों कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, तो बी हो जाएगा आंसर 11 का बी, डियर किरण। आगे आई सॉ योर नेम डैश द फर्स्ट डिविजनर्स, मैंने तुम्हारा नाम देखा प्रथम श्रेणी के सफल कैंडिडेट्स में। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे एमंग हो जाएगा। तो आई सॉ योर नेम एमंग द फर्स्ट डिविजनर्स, तो 12 का हो जाएगा सी। माई जॉय न्यू नो बाउंड्स, मुझे बहुत खुशी हुई। सो प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रैंड, इसलिए मेरी जो दिल से शुभकामनाएं उसे स्वीकार करो तुम्हारे ग्रैंड मतलब बहुत बड़ी सफलता यानी कि सक्सेस के लिए। तो ग्रैंड सक्सेस हो जाएगा 13 का ए आंसर हो जाएगा। आगे लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं होती। आगे यू वर्कड हार्ड एज वी सॉ सो शैल बी, तो ये फ्रेज है एज वी सो शैल बी रीप, तो इसका आंसर हो जाएगा रीप। 14 का डी आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू, माई पेरेंट्स कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे सक्सेस पे, सफलता पे, और मेरे पेरेंट्स का भी तुम्हारे लिए शुभकामनाएं हैं। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट कम्प्लीमेंट टू योर पेरेंट्स, और मेरे बेस्ट कम्प्लीमेंट्स भी अपने पेरेंट्स को देना। तो ये लेटर हमने किया। अब लेटर के बाद अच्छा, इसमें एक और 15 क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 15 नंबर में है डैश सुमन या सुनील, तो लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे योर्स लविंग फ्रेंड है, तो 15 का हो जाएगा आंसर ए। आगे बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री, तो बच्चे रोते हैं, तो क्राई, यहाँ पे बेबीज हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन सिंगुलर हो जाएगा वर्ब, तो यहाँ पे क्राई हो जाएगा। व्हाट टाइम, कितने बजे ट्रेन खुली, तो यहाँ पे व्हाट टाइम द ट्रेन लिव्स हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा 17 का 18। सीमा एंड आकाश डैश डांस वेल, तो सीमा एंड आकाश कैन डांस वेल, तो डी आंसर हो जाएगा 18 का। अब 19 की तरफ बढ़ते हैं। डैश गॉड ब्लेस यू, तो हो जाएगा मे गॉड ब्लेस यू। 20 यू डैश पे द टैक्सेस, यू मस्ट पे द टैक्सेस, तुम्हें जरूर टैक्स पे करनी चाहिए। 21 शी इज़ टू वीक टू वॉक, हो जाएगा आंसर इसमें 21 का बी, वो इतनी कमज़ोर है कि वह चल भी नहीं सकती, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 22 डैश जॉब इज़ नॉट ईजी, तो गेटिंग जॉब इज़ नॉट ईजी, जॉब पाना आसान नहीं है। 23 डैश इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो इसका 23 का हो जाएगा डी, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आगे हम जो बुक से एक सीन पैसेज होता है उसे देखते हैं। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country
of what is after all a common victory for justice, for peace, for hungry dignity। यानी कि ये पैसेज जो लिया गया है वो नेल्सन मंडेला के किताब से लिया गया है। इसमें दिया हुआ है हमें बहुत दिनों तक हम बहुत दिनों से जिस समय की राह देख रहे थे वो दिन आया और हम यहाँ पे विश्व के सभी बड़े बड़े इंटरनेशनल गेस्ट जो हैं उनका यहाँ पे हमारे देश की धरती पे वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये जो विक्ट्री है ये जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी की है। ये जो जीत है वो न्याय, शांति और सम्मान की है। तो ये बेसिकली जो है नेल्सन मंडेला के स्टोरी से लिया गया है ये, और इसके ऊपर क्वेश्चन आगे जो बेस्ड है वो हम देखते हैं। तो 24 क्वेश्चन है, हु इज़ नरेटिंग द अबव लाइन्स। तो इस स्टोरी को कौन नरेट करा, तो नेल्सन मंडेला, ये हो जाएगा आंसर। 25 इट इज़ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट डज द मीन। तो ह्यूमन डिग्निटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो इट इज़ ऑफ इक्वालिटी, इट इज़ ऑफ लिबर्टी, इट इज़ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नहीं सी। यहाँ पे ह्यूमन डिग्निटी का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, डी नहीं होगा बल्कि सी आंसर हो जाएगा 25 का। 26 व्हाट डज डिस्टिंग्विश्ड मीन इन दिस पैसेज। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड का मतलब हुआ इनवाइटेड, तो ए हो जाएगा आंसर। 27 हु वर द ऑनर्ड गेस्ट्स। तो ऑनर गेस्ट्स इसमें कौन से सम्मानित जो अतिथि थे, तो वर्ल्ड लीडर्स। 28 वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। उसे डर क्यों लग रहा था सीगल को उड़ने से, तो बिकॉज ही हैड शॉर्ट विंग्स, बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, बिकॉज ही सॉ वास्ट सी विनीथ हिम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, तो हो जाएगा डी आंसर। 28 के बाद हम लोग देखते हैं 29। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में लेंचो क्या सोच थी लेंचो की, तो वे लोग डिसऑनेस्ट पीपल हैं, यही सोचता था। तो ए आंसर हो जाएगा 29 का। 30 हु वाज एन्स बेस्ट फ्रेंड। तो कीटी एन की बेस्ट फ्रेंड थी, बी हो जाएगा आंसर। 31 विच ऑफ द गिवन पोएम इज रिटन बाय पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सा पोएम लिखा, फायर एंड आइस, सी हो जाएगा आंसर। आगे ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। यहाँ पे जो ये चार पोएम्स एक पोएम का 4 लाइन दिया हुआ है, वो उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बेस्ड हैं। तो ये पोएम जो है ये टाइगर इन द जू पोएम से है, और इसमें एक बाघ की स्थिति बताई गई है कि अगर वो खुले में रहता तो क्या करता होता, किसी छाँव में बैठे रहता, किसी घास पे लौट रहा होता, किसी वाटर होल के पास पानी पी रहा होता, किसी डियर के आसपास मंडरा रहा होता। तो यहाँ 32 का आंसर क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स। इससे इस लाइन को, इन जो 4 लाइन्स हैं किसने लिखा है, तो लेस्ली नोरिस इसकी पोएट है। 32 का डी आंसर हो जाएगा। हु इज़ ही इन दिस लाइन्स। ही यहाँ पे किसे बताया गया है, तो ही यहाँ पे टाइगर को बोला गया, तो डी आंसर हो जाएगा 33 का। 34 व्हाट डज प्लम्प मीन। प्लम्प का यहाँ पे क्या मतलब होता है, फैट। प्लम्प का मतलब फैट होता है। आगे वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट। तो ही जिसके लिए यूज हुआ यानी कि शेर के लिए, टाइगर के लिए यूज हुआ है, तो टाइगर कहाँ पे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट।
तो क्या होना चाहिए, जंगल में वो होना चाहिए, लेकिन अभी कहाँ है, जू में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जंगल में होना चाहिए। आगे 36, व्हाट मेड द थीप कम बैक टू अनिल। अनिल के पास थीप को क्यों आना पड़ा, तो अनिल के ऑनेस्टी की वजह से। तो ए आंसर हो जाएगा 36 का। 37, मिसेस पम्फ्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट बिकॉज। ट्रिक, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा शी ओवर फेड हिम, शी ट्रीटेड हर बैडली, शी डिड नॉट गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। तो इसका ए और सी दोनों सही है, डी आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा खिलाती थी उसे और एक्सरसाइज भी नहीं करता था, तो डी आंसर हो जाएगा। 38, हु इज़ मिसेस पम्फ्री। मिसेस पम्फ्री कौन थी, तो ऑनर ऑफ अ डॉग, डॉग की ऑनर थी। 38 का आंसर। अब आगे देखते हैं 39, वाट वर्क डिड द थीफ डू फॉर अनिल। अनिल के लिए क्या काम करता था, तो यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर, ए बी दोनों। द थीफ यूज टू मेक टी फॉर अनिल, अनिल के चाय बनाता था और अनिल जब मार्केट से ला करके सामान मिलाता था, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। 40, हु डज आई रेफर टू इन द थीफ्स स्टोरी। आई यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है द थीफ्स स्टोरी में, तो हरी सिंह के लिए हुआ। सी आंसर हो जाएगा 40 का। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।